एजाज चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। सर, बहुत से सवालात हैं, लेकिन पहला तो ये कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन या एजेंसी का रेजोल्यूशन जिसमें पाकिस्तान ने एब्सटेन किया, अमेरिका ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम की खुलकर मुखालफत की, उसके बाद इजराइल का हमला कर देना और अमेरिका का अपने आप को डिस्टेंस करना। जहां अमेरिका हम देख रहे हैं कि हर मौके पे इजराइल के साथ खड़ा रहा है, इस मौके पे ईरान पे हमले में डिस्टेंस करने का क्या लॉजिक आपको नजर आ रहा है फिलहाल? क्योंकि ईरान ने धमकी दे दी थी कि अगर हम पे हमला होता है तो अमेरिका के जो तंसीबात हैं वो सब के सब वल्नरेबल होंगे। तो मेरा ख्याल में अंदर से तो वो बहरहाल उनके साथ मिले हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शायद उनको कोशिश की है कि अभी ना करें, क्योंकि वो उनके साथ डील नेगोशिएट कर रहे हैं जो उनके ख्याल में ज्यादा लार्जर ऑब्जेक्टिव था, जो इजराइल के लिए भी शायद बेहतर होता है। लेकिन नेतन्याहू जो है वो जैसे जैसे उसकी अपनी मकबूलियत गिरती चली जा रही है अपने मुल्क के अंदर, तैसे तैसे वो यानी जैसे कहते हैं ना वाइल्ड होते जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा महंगा पड़ेगा इसराइल को। मैं ईरान में रहा भी हूँ, मैंने उनकी कैपेसिटी भी इस तरह भी देखी है कि उन्होंने 10-10 साल की जंग लड़ी है और ये स्लो लॉन्ग वॉर नजर आ रही है मुझे, और मुझे लगता है कि इसराइल ने एक मिस स्टेप कर लिया है जिसकी इनको कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप क्या समझ रहे हैं यहाँ पर अमेरिका का रोल क्या होगा? क्या अमेरिका बैक करेगा इसराइल को, या फिर जिस तरह से हम कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े थे अमेरिकी जरीदों में कि अमेरिका ज्यादा खुश नहीं है इसराइल से, वो वाली बात है? जी देखें, व्हेन पुश कम्स टू शव, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, इसमें कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए। ताहम ये कोवर्ट होगी सपोर्ट इस वक्त, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब वाज कीन के ये ना करें। उन्होंने उनके साथ घंटा बात भी की लेकिन वो नहीं माने। उनका ये ख्याल है कि उनके पास टाइम कम है, उनसे मतलब है कि नेतन्याहू साहब का ख्याल था कि उनके पास टाइम कम है, वो अभी कर गुजरे। पर मेरा ख्याल है कि अमेरिका नहीं चाहता था ये करें, तो ये उतनी सपोर्ट तो शायद ना हो जितनी बाइडेन के जमाने में थी, लेकिन बहरहाल अमेरिका की सपोर्ट उनके साथ रहेगी। सर, हमारा क्या रिएक्शन होगा? दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक तासुर ये है कि अमेरिका से हमारे ताल्लुकात जरा बेहतर होना शुरू हुए हैं, हम क्या स्टांस लें? खुलकर तो बात करें, लेकिन कितनी खुलकर बात करें कि किसी को ऑफेंड भी ना करें और अपने हमसायों का भी ख्याल करें, और जिस मुल्क की सोवरेनिटी पे हमला हुआ है उसके दिफा के हक को भी सपोर्ट करें? पाकिस्तान ने आज तक हमेशा खुलकर ही बात की है इसराइल की पॉलिसियों के खिलाफ, चाहे कोई भी पाकिस्तान में हुकूमत हो, कोई भी दौर हो। उस वक्त भी जब पाकिस्तान अमेरिका का बाकायदा इत्तेहादी था 1950 की दहाई में, तो इस पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता पाकिस्तान को, ना कोई काम। इसका ये मतलब नहीं है कि हम जंग का हिस्सा हैं, ये हमारी जंग नहीं है, हम उसका हिस्सा नहीं है। हमारे पास अपना एक बहुत बड़ा मशरिक में हमारे इतना बड़ा चैलेंज है। मैंने अभी किसी का एक बड़ा साहब को इंटरव्यू दे रहे थे कि जी पाकिस्तान भी शरीक हो जाएगा। अरे भाई, कहाँ से पाकिस्तान क्यों शरीक होगा? दुनिया में हर जगह जंगें लड़ रही हैं, तो पाकिस्तान ने हर जगह जाना है, ये हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। फिर क्या होना चाहिए पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आपकी माहिराना राय में? मेरा ख्याल में पाकिस्तान का जो मॉरल सपोर्ट है, पॉलिटिकल सपोर्ट है, वो रहनी चाहिए ईरान के साथ। ईरान हमारा हमसाया है और ईरान ने वैसे भी हमारा साथ दिया है अक्सर पुरानी जब भी कभी क्राइसिस आए हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल सपोर्ट मेरा नहीं ख्याल हमें करनी चाहिए। हमारे अपने घर में बहुत ज्यादा इस वक्त सर OIC टाइप तंजीमें जो हैं, ये आपको लगता है कोई किरदार अदा कर सकेंगी? जाहिर है बड़ी तनकीद भी होती है OIC और दीगर तंजीमों पे, यूनाइटेड नेशंस पे भी इवन। आई डोंट वांट टू साउंड सिनिकल, लेकिन OIC ने कभी कोई किरदार अदा कर सका है सिवाय इसके कि एक मॉरल सपोर्ट दी है उसने, और वो देता रहेगा, वो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन देखें, दुनिया इस वक्त जिस अंदाज की चल रही है, ये डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया है जिसके अंदर बड़ी हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। इसमें कोई मोरालिटी, कोई असूल शायद अब कहीं मुझे तो नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में चीन एक सालिस के तौर पे भी और एक अहम ताकत के तौर पर उभरा है। चीन का किरदार इसमें क्या अहमियत हो सकती है? जी, चीन की जो शायद उतनी हमदर्दी तो ना हो ईरान के साथ जितनी पाकिस्तान के लिए है, लेकिन उनके स्ट्रेटेजिक कैलकुलस में ईरान एक अहम मुल्क है, और इसलिए मेरे ख्याल में चाहे मामला सिक्योरिटी काउंसिल में जाए, चाहे IAEA में, चीन जो है ईरान के साथ आपको खड़ा होता नजर आएगा। तो उनका कुछ नहीं करेगा आपकी राय में? मुझे नहीं नजर आ रहा है, इस तरह नहीं। और सऊदिया?
नहीं, कोई भी नहीं करेगा जी। कोई भी बीच में इस तपती आग के साथ कोई भी अपना उसमें दे विल नॉट पुट देयर आयरन। फिर सर सिफारती तौर पर ये मामला हल किस तरह होगा? पाकिस्तान भारत में हमने देखा कि कोई ना कोई साजिश पार्टिसिपेशन की बात नहीं कर रहे, सिफारती तौर पे आपको क्या लगता है कौन प्रेशर डाल सकता है? यूनाइटेड स्टेट्स जी। उसकी वजह यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स को इस बात का एहसास है कि अगर ये जंग जारी रही, जो लंबी जंग नजर आ रही है मुझे, तो फिर जो ईरान है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत तेज कर देगा। और ये उनका गलत ख्याल है। इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से 2 गुना इसका रकबा है, पाकिस्तान से 1/3 आबादी है, ये बहुत बड़ा रेजिलियंट मुल्क है। लेकिन एट द सेम टाइम सर, जिस तरह ईरानी इंटेलिजेंस का फेलियर सामने आया है कि इजराइल जहां चाहता है, जिस कंपाउंड में, जिस कमरे में जाता है, चाहता है टारगेट कर लेता है, दैट ऑल्सो रेजेस क्वेश्चंस कि इजराइल की अपनी इंटेलिजेंस ईरान में इतनी इन्फिल्ट्रेटेड है कि कभी कभी तो हैरानी होती है। जी, ये कुछ वही माहौल बना है क्योंकि जो मुल्ला रजीम के जो वहाँ पे इस वक्त मौजूदा रजीम है उसके खिलाफ जो किसी जमाने में शाह के लोग थे, वो सब जो हैं वो भी यानी प्रोवाइड करते हैं मालूमात, और अंदर रह के भी वो मुश्किल पेश करते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि एक इजराइल के लिए इतना आसान होगा इतने बड़े मुल्क को नीचा दिखाना। सर अभी तो बहुत आसान लग रहा था क्योंकि जो टारगेट्स उन्होंने चंद घंटों में अचीव किए हैं, दे वर द टॉप टियर लीडर्स। जी आपकी बात सही है, अभी तो उनको ऐसे ही लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी ये समझता हूँ कि ईरान ने यकीनन पहला जो इनकी स्कर्मिश हुई थी उससे सबक सीखा होगा और डाइवर्सिफाई किए होंगे अपने जो ठिकाने हैं। अगर नहीं किए हैं तो बड़ी ही बेवकूफ़ी होगी। मैं समझता नहीं कि ऐसा करना चाहिए उनको। तो मैंने जिस तरह कहा ना कि ये लंबी गेम है, अभी पहली बैटल लगता है कि इजराइल जो है जीत रहा है, लेकिन वो जंग नहीं जीता है, ये जंग बड़ी लंबी चलती नजर आ रही है मुझे। अच्छा एजाज साहब क्विकली जरा ये भी बता दीजिएगा, एजाज साहब है हमारे साथ? जी एजाज साहब जरा क्विकली ये बता दीजिएगा, एक तो स्पेसिफिकली आप कितना लंबा इसको खिंचते हुए देख रहे हैं, दूसरा ये भी आपको मकसद इसका क्या लगता है, क्या बादियों नजर में जो जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाना वो, या फिर रेजिम चेंज? एग्जैक्टली मेरा ख्याल में फिलहाल तो जो इनका जौहरी प्रोग्राम है और मिसाइल प्रोग्राम है वो उसको खत्म करना है। रिजीम चेंज जो है वो एक कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहा है अमेरिका का भी और इजराइल का भी, उन्होंने कभी छुपाया नहीं, तो उसका एक हिस्सा होगा ये। लेकिन अभी फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि बहुत शुक्रिया आपका एजाज साहब, थैंक यू। ये बड़ी तशवीशनाक बात है अब्दुल्ला जब एजाज साहब ये कहते हैं कि उनको ये तनाज़ा बहुत लंबा खिंचता हुआ महसूस हो रहा है। खुर्शीद कसूरी साहब भी ये कह रहे थे कि उन्हें भी ये जंग लंबी जाती हुई नजर आ रही है, और क्योंकि दुनिया में एक और महाज खुलना बहुत ही इत्सेल्फ तशवीशनाक है। आपको पता है दुनिया में पहले ही बहुत महाज हैं, आपको पता है, यूक्रेन, रशिया। अच्छा, और हम चाह रहे थे कि ज़रा मज़ीद भी सवालात करें सिफारतकारों से, ये पूछें कि इसमें इंगेजमेंट के लिए दुनिया क्या कर सकती है, क्योंकि अभी हाल में जो तनाज़ा हुआ वो पाकिस्तान और भारत का था, वहाँ पर सिफारती जो चैनल्स थे उन्होंने कितना अहम किरदार अदा किया ये हमारे सामने है। जो कॉन्फ्लिक्ट था इट्सेल्फ उसको आगे बढ़ने से उसके लिए कितना अहम था वो हमारे सामने है। लेकिन ईरान इस वक्त कहाँ पर है सिफारती तौर पर, क्या उनके मामले हैं सिफारती तौर पर, वो कितने कनेक्टेड हैं या आइसोलेटेड हैं, ये सब सवालात हैं जो हम चाहते हैं कि तज्जियाकारों के साथ उठाएं, एक्सपर्ट्स के साथ उठाएं और उनको डेफिनेटली एड्रेस किया जाना चाहिए।